हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आगे आ रहे एक बहुत बढ़िया वीडियो के साथ। ठीक है, मेरे को पता है 90% जो आप लोगों में से देख रहे हैं वो वही हैं जो मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं। तो द फर्स्ट टॉपिक दैट आई हैव चोजन इज शेड्यूलिंग, क्योंकि मेरे पास 90% क्वेश्चन शेड्यूलिंग के आते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको ये बताने वाला हूँ कि शेड्यूलिंग करनी कैसे है। पहली चीज़ें खत्म होती क्यों नहीं है, तुम्हारा डीएसए, तुम्हारी कोडिंग तुम शुरू करते हो तो कंसिस्टेंटली काम क्यों नहीं कर पा रहे, और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी तुम काम को लिंगर ऑन कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, उन सब चीज़ों का हम एकदम तोड़ निकालने वाले हैं आज। ठीक है, और ऊपर से शेड्यूलिंग का भी एक टिप दे के जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में जो एक टिप है ना, जो मैंने टिप और ट्रिक दे दिया है तुम्हारे को, वो सबसे तगड़ी है। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है तुम्हारे भाई की, तो थोड़ा सा प्यार दिखा देना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भेज देना। बाकी कमेंट भी कर सकते हो अपने सारे डाउट्स, तुम्हारा भाई सारे डाउट्स वैसे भी सॉल्व कर ही देता है। ठीक है जी, तो पहली चीज जो ये है कि वॉट इज द फर्स्ट रीजन या फर्स्ट स्टेप टू डू व्हेन यू नो कि हाँ तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम्हारे को स्ट्रेस हो रहा है, तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो चीज़ों को, तुम्हारे काम पूरे नहीं हो रहे। तो फर्स्ट थिंग टू डू इज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। पहले तो यही समझो कि यार तुम अगर एक काम नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये सोचा है कि भाई मैं हर दिन 3 घंटे डीएसए पढ़ूंगा या 4 घंटे डीएसए पढ़ूंगा और मैं वो नहीं कर पा रहा, तो भाई एक दिन बैठो और ये तो सोचो कि ऐसा हो क्यों रहा है, तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे, तुम क्यों नहीं कर पा रहे, उसका मेन रीजन क्या है। अगर तुम वो मेन रीजन निकाल लो और तुम उसको चेंज कर लो तो तुम 200% ट्रैक पे आ गए। ठीक है, तो यही एक चीज होती है, हम ये सोचते रह जाते हैं कि यार मेरा दिन शुरू होता है, दिन खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है, सुबह कॉलेज, शाम को जिम, उसके बाद थोड़ा बाबू से बात, तुम समझ रहे हो। ये सारी चीजें करना छोड़ो भाई, अपना फोकस करो कि हाँ तुम्हारे को कोडिंग करनी है, तुम्हारे को नौकरी लेनी है। मैं देखता हूँ इतने सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि नींद पूरी नहीं होती या नींद इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सजेशंस की वजह से इंडिया में स्पोर्ट्स नहीं बढ़ रहा, ये वो। भाई पहली चीज तो ये है कि इट्स नॉट अबाउट मी नॉट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, इट्स अबाउट मी ट्राइंग टू टेल यू अबाउट कोडिंग। अब कोई स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर होगा, कोई जिम इन्फ्लुएंसर होगा, तो भाई वो वही बताएगा ना कि तुम 9 से 5 में जिम कैसे कर सकते हो और अपनी बॉडी कैसे बना सकते हो। वो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम कोडिंग कैसे कर सकते हो। तो जब मेरा कंटेंट ही कोडिंग से रिलेटेड है और मेरा मेरा नॉलेज ही कोडिंग, मेरे को ही नॉलेज कोडिंग की है, तो मैं तुम्हें ये कैसे बोलूँ कि तुम जाके 6 घंटा स्पोर्ट्स खेलो। मुझे पता है 6 घंटा स्पोर्ट्स खेलने के बाद तुम फॉर श्योर तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। तो मेरे पास जो बंदे आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी लेनी है भाई, उनको स्पोर्ट्स में नहीं जाना। जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं वो स्पोर्ट्स वाले इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैड टू एड्रेस इन अ यूट्यूब वीडियो, क्योंकि वो रील में बोलना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा लंबा टाइम चाहिए होता है समझाने के लिए। तो अपने आप पे रिफ्लेक्ट करो कि तुम क्या लैग कर रहे हो, क्या तुम्हारा मेन रीजन है जिस वजह से तुम काम नहीं कर पा रहे हो, और उस चीज को पूरा करो। दूसरी चीज, ये मैं तुम्हारे को गारंटी दे रहा हूँ, तुम अपने पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से, तुम अपने सीनियर से, किसी से भी पूछ लो भाई, कोई भी टॉपर, कोई भी नीट रैंक वाला, AIR 1 रैंक वाला जेई में जो होगा, कोई यूपीएससी जिसने क्लियर किया होगा, कोई ऐसा बंदा जिसने गूगल में जॉब ली होगी या किसी भी फैंग कंपनी में जॉब ली होगी, वो तुम्हें आगे ये नहीं बोलेगा कि 8 घंटे की नींद जरूरी है। जरूरी जरूर है, लेकिन द पॉइंट इज कि क्या वो प्रायोरिटी है। अभी तो प्रायोरिटी तुम्हारी ये है ना, तुम्हें करियर बनाना है, और तुम यंगस्टर हो भाई, 18 से 24 साल की उम्र होती ही ये है कि तुम ग्राइंड करो। ये तो सबसे एक्टिव शरीर होता है भाई, उसमें तुम ये सोच रहे हो 8-8 घंटे सो के, तो भाई तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 4-5-6 घंटा सो के तुम काम चला सकते हो। मैंने ऐसे भी बंदे देखे जो 3 घंटा सोते हैं और तब भी वो पूरा दिन काम करता है, पूरा दिन कोड करता है, कॉलेज में ग्राइंड करता है। तो ये जितने लोग तुम्हारे को ये बोल रहे हैं कि भैया आप सो नहीं रहे हो, है ना, सोना भी इंपॉर्टेंट है, ये साइंटिफिकली गलत है। सिर्फ इतनी बात याद रखो, जो भी तुम्हें ज्ञान दे रहा है वो खुद क्या कर रहा है। ठीक है, आज हम 4 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, और इंटरनेशनली पढ़ा रहा हूं अगर मैं, तो वो उसका एक रीजन है, क्योंकि हमने वो चीज देख ली है। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये पहला तो हो गया सेल्फ रिफ्लेक्शन, थोड़ा समझना है चीजों को, किससे सुन रहे हो, किससे ज्ञान ले रहे हो, किसकी बात पे ध्यान दे रहे हो, सब कुछ देखो, कहाँ पे लैग कर रहे हो देखो, और उस चीज को रिफ्लेक्ट करो। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं गोल सेटिंग एंड ब्रेकिंग योर बिग गोल्स इनटू स्मॉल गोल्स। इसमें क्या करना है जी, आपको डेली गोल सेटिंग करनी है, वीकली गोल सेटिंग करनी है और मंथली गोल सेटिंग करनी है। ये मैं भी करता हूं, मैं आज तक करता हूं ये चीज को। डेली गोल सेटिंग का मतलब ये है, मैं आज रात को सोच के सोऊंगा कि मुझे कल क्या क्या अचीव करना है, कल क्या क्या अचीव का मतलब ये थोड़ा ना कि तुम ताजमहल ही खरीद लो। अचीव का मतलब ये है कि
कल मेरे को ये 4 टास्क करने ही करने हैं, कल मेरे को ये 10 रीलें बनानी ही बनानी है, कल मेरे को ये यूट्यूब वीडियो बनानी ही बनानी है, समझ रहे हो? तो वैसे गोल्स, डेली बेसिस गोल्स जो मैं फॉर श्योर अचीव कर सकता हूँ, थोड़ा सा पुश करूंगा अपने आप को तो अचीव हो जाएगा, वो वाला काम करना है। दूसरी चीज ये है कि आपको बेसिकली क्या करना है कि जो बड़े गोल्स है, अब जैसे आपको एक बंगला लेना है तो उसको छोटे गोल्स में डिवाइड करो कि आप पहले C++ करोगे, फिर DSA करोगे, फिर वेब डेव करोगे, फिर प्रोजेक्ट बनाओगे, फिर इंटरव्यू प्रेप करोगे, फिर इंटरव्यू क्रैक करके अच्छी नौकरी लोगे, फिर पैसे जोड़ोगे, तब जाके बंगला आएगा ना भाई। तो वो बंगला लेने का जो सपना है उसको छोटे 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 गोल्स में डिवाइड करो और पहले वो छोटे छोटे गोल्स को अचीव करो। ये हमेशा याद रखना चाहिए, गोल्स हो चाहे हो प्रॉब्लम्स, बड़ी चीजों को छोटे में डिवाइड करके जब उनको एक 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 करके तुम डील करोगे उनके साथ, तो वो ज्यादा जल्दी सॉर्ट हो जाएगा, ज्यादा जल्दी सॉल्व हो पाएगा। तीसरी चीज ये है, डेवलप अ कंसिस्टेंट एक्शन प्लान। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक्शन प्लान तो सब बना लेते हैं, मेरे को ऐसे भी बहुत डीएम आते हैं कि भैया टाइम टेबल तो मैं रोज ही बना लेता हूँ लेकिन फॉलो नहीं कर पाता। कंसिस्टेंट एक्शन प्लान और एक्शन प्लान में फर्क ये है कि कंसिस्टेंट एक्शन प्लान एक ऐसा एक्शन प्लान है जो तुम रोज फॉलो कर रहे हो, ठीक है? तो तुम अगर अपने प्लान को रोज फॉलो कर रहे हो, तुम एक कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन कर रहे हो, दैट इज व्हेन यू विल एक्सेल। तो ऑलवेज हैव अ कंसिस्टेंट एक्शन प्लान। तुम्हारा 3 स्टेप हो गए अभी तक। तुमने पहले देखा कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो या कौन सी चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। दूसरा, तुमने उस चीज को हटाने के बाद अपने गोल सेट कर लिए हैं। तीसरा, इन गोल्स को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट एक्शन प्लान बना लिया है। चौथी चीज है, तुम्हारे को भाई अपना माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट बनाना है। जो लोग, अगेन मैं उन्हीं लोगों को कंसिडर कर रहा हूँ जो बोलते हैं ना कि भैया तुम 8 घंटे नहीं सो रहे, ये बहुत गलत है, तुम स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे, बहुत गलत है, तुम जिम नहीं जा रहे, बहुत गलत है। भाई उनका माइंडसेट और तुम्हारा माइंडसेट बहुत अलग होना चाहिए। तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि भाई आज से 3 साल बाद, अगर मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद जब मेरे हाथ में नौकरी होगी तो इनके हाथ में कुछ नहीं होगा और ये तब भी स्पोर्ट्स ही खेल रहे होंगे और 10 घंटे सो ही रहे होंगे, समझ रहे हो? तो जब वो लोग 4 लाख का पैकेज लेके महीने का 20,000 रुपए कमाएंगे तो तुम 40 लाख का पैकेज लेके 2 लाख रुपए कमाओगे, समझ रहे हो? तो तुम्हारे को ये लॉजिक होना चाहिए कि तुम्हारा गोल क्या है। तुम्हारा गोल है कि अभी मेरे को एक साइंटिफिक वे में रहना है और मेरे को 8 घंटे की नींद लेनी है, या अभी मैं अपनी नींद सैक्रिफाइस करके और अच्छी नींद ले सकता हूँ आगे आने वाले टाइम में जब मैं 2-2 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ और मैं आराम से सो रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट गोल्स रखो यार। ये जो 2-4 लोग बोल रहे होते हैं इनको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। उन लोगों से बात करो जिनके दिमाग का माइंडसेट, मतलब जिनका माइंडसेट ही ऐसा है कि उनको कुछ करना है लाइफ में। ऐसे लोगों से बात ही मत करो जिनका लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, ठीक है जी? 5वीं चीज, इवेल्युएट करो और एडजस्ट करो। हमेशा इवेल्युएट करो कि जो तुमने कंसिस्टेंट एक्शन प्लान बनाया है, क्या उसमें कोई कमी है, क्या उसमें कोई चेंजेस होने हैं। उन चेंजेस को ऑन द स्पॉट रिफ्लेक्ट करके उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करो, तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ पाओगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हारे को लॉन्ग टर्म गोल रीअसेसमेंट करना है। अब इसका मतलब क्या है कि यार देखो, अगर मैंने तुम्हें बोला तुम्हें महीने का गोल बनाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने आज 1 महीने का गोल तो बना लिया, 1 महीने बाद उसको भूल गए। 1 महीने बाद चाहे अपने फोन में रिमाइंडर लगाओ, चाहे अपने गूगल कैलेंडर में रिमाइंडर लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे को वो चीज रीअसेस करनी है कि क्या तुम उसको अचीव कर पाए। अगर कर पाए तो उसको सेलिब्रेट करो, नहीं कर पाए तो रिफ्लेक्ट करो और उसके बाद उस चीज को चेंज करो। अब आ जाते हैं शेड्यूलिंग टिप पे। तुम्हारे को 2 बढ़िया चीजें बताता हूं जिससे तुम्हारी शेड्यूलिंग हो जाएगी तगड़ी। पहला, तुम्हारे को क्या करना है, अपने पूरे दिन को ना ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो। मेरे को कॉलेज इतने घंटे है, मेरे को डीएस इतने घंटे पढ़ना है, मेरे को इतने घंटे में खाना खाना है, नहाना है, सारे डेली कोर्स करने हैं, इतने घंटे एकेडमिक्स को देने हैं। तो वो ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो और उन ब्लॉक्स को फिर आपस में तुम्हारे को एक जिक्सॉ की तरह जोड़ना है ताकि एक पूरी पजल कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो इफ यू ब्रेक योर टास्क इनटू ब्लॉक्स, अगेन पूरा दिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करके तुमने मस्त अपना काम निपटा लिया। दूसरी चीज ये है, गूगल कैलेंडर इस्तेमाल करो या एप्पल कैलेंडर इस्तेमाल करो। आई थिंक मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दिखा पाऊंगा। मैं शायद कोशिश कर रहा था कि मैं तुम लोग के लिए बनाऊं, बट आई एम नॉट श्योर कि मैंने वो, हाँ। तो तुम्हारे को क्या करना है, अगर तुम्हें दिखेगा तो तुम्हारे को ये ऐसे ब्लॉक्स में अपने दिन को डिवाइड कर लेना है जैसे मैंने किया हुआ है यहाँ पे। और उन ब्लॉक्स में तुम्हारे को देखना है कि अच्छा इसमें तुम्हें ये करना है, उसमें तुम्हें वो करना है। मैं एक सैंपल बना रहा था ताकि मैं वीडियो में दिखा पाऊँ तुम लोगों को, और एंड फॉलो इट,
ठीक है। तो ये मेरे को भी मेरे फ्रेंड ने बताया कि यार कबीर तू ये यूज कर, बढ़िया you'll be able to get notifications and stuff, और वो एक्चुअली वर्क करता है यार। एप्पल कैलेंडर यूज करो, गूगल कैलेंडर यूज करो, अपने दिन को डिवाइड करो और सही से यूटिलाइज करो। मेरे भाई मेरी बहनों, तुम्हारे को एक चीज बता रहा हूँ, तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तुम्हें नीचे खींचने वाले बहुत लोग होंगे, तुम्हें ये बोलने वाले बहुत लोग होंगे कि इतनी मेहनत मत करो, किसी की मत सुनो भाई। जब तक तुम्हें नहीं लगता ना कि तुम ओवर कर रहे हो, तब तक मेहनत करते रहो। और तुम्हारी जब जॉब लगेगी तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि ये लोग तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे और इनके हाथ में कोई ऑफर नहीं होगी। तो वही माइंडसेट रखो कि ऐसे लोगों से दूर रहना है जो तुम्हें नीचे खींच रहे हैं, और ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है जो तुम्हारे साथ ऊपर बढ़ने को तैयार है। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे को कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। तो किसी की बात मत सुनो एंड फोकस ऑन योर गोल्स। ठीक है, ठीक है जी। मजा आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में बताना वीडियो अच्छी लगी, कोई और डाउट्स है तो वो भी बता देना, उस पर वीडियो बना देंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।